हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू इक्वल टू, फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। ठीक है दोस्तों, जातीय मान। अब किसी भी संख्या का जो है स्थानीय मान और जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे लिख सकते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं पूछूं आप लोगों से, या तो एक एग्जांपल ले लूं। 4801। ठीक है दोस्तों, एक संख्या है, 4801 संख्या है। अब ये जो है इकाई के में इकाई का अंक है एक, यानी कि एक जो है इकाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट डिजिट। और ये 0 जो है ये दहाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो पढ़े ही होंगे बचपन से इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये जो है सैकड़ा है, और ये जो है हजार है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 4 गुना 1000 प्लस 8 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 1 गुना 1। तो ये जो है 4801 इसका मान होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के सीरीज में है। अब इसको स्थानीय मान और इसको जो है अपना जातीय मान कैसे निकालते हैं उसको मैं बता रहा हूं। अब ये फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस यानी कि चेहरा, उसका मान क्या है? उस चेहरा मतलब जो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही याद रखिए। जो जातीय मान होता है यानी कि फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही उसका जो जातीय मान होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसका 8 का जो जातीय मान पूछूं या फेस वैल्यू पूछूं तो इसका 8 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू 8 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 का जो है फेस वैल्यू या जातीय मान पूछूं तो इसका जातीय मान या फेस वैल्यू 4 ही होगा। मतलब जो दिख रहा है वही उसका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा फेस वैल्यू। अब होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब जगह, वो कौन सी जगह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो है, जैसे 8 का जो प्लेस वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 8 गुना कितने में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो ये 800 इसका जो है प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, स्थानीय मान होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 4 का जो मैं प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालूं तो 4 को स्थानीय मान 4 गुना कितने में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 से इसका गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4000। इसका जो स्थानीय मान है, ये 4 का स्थानीय मान 4000 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है किसी भी संख्या का निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और इससे इसका डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या का जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि नंबर है A, B, C, D, E। ठीक है दोस्तों, एक नंबर है, दशमलव, F, G, H, ये संख्या है। मान लो एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब E का जो प्लेस वैल्यू, E का जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो E का जो प्लेस वैल्यू होगा, ये इकाई में अंक है यानी कि 1 का गुना होगा। ठीक है दोस्तों, 1 का गुना होगा, या इसको हम लिखें 10 के हिसाब से लिखें तो 10 के घात 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 10 के घात 0 इक्वल टू 1 ही होता है इसका मान। ठीक है दोस्तों, अब ये D का जो प्लेस वैल्यू निकालें तो D का जो प्लेस वैल्यू होगा 10 के घात 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये दहाई का अंक है। अब ये जो C का जो प्लेस वैल्यू होगा ये 10 के घात 2 यानी कि सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100। अब B का इसी प्रकार B का जो है B 10 के घात 3, उसी प्रकार A 10 के घात 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हम इसका जो स्थानीय मान है उसको निकाल सकते हैं। अब इधर दशमलव के बाद का अंक, दशमलव के बाद का अंक। ठीक है दोस्तों, तो F
इधर जो है एफ का जो प्लेस वैल्यू ये क्या होगा, एफ का प्लेस वैल्यू दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि 0.1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 0.1 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -1। ठीक है दोस्तों, अब ए एफ दशमलव के बाद, अब उसके बाद जी का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 10 की घात -2 होगा, यानी कि 0.01 होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एच का जो है 10 की घात -3, इसको लिख सकते हैं 0.001। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। कहने का मतलब ये है, देख लीजिए इसको याद करने के लिए, या याद भी तो नहीं किया जा सकता, मतलब याद करने से क्या मतलब, इसको देख के ही पता चल रहा है। अब इधर देखेंगे तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे करके 10 की घात से बढ़ते जाएगा एक। अब इधर जाएंगे ना, इधर दशमलव के बाद, तो ये क्या है 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद -1, -2, -3 ऐसे चलते रहेगा। और दशमलव से पहले जो है जो नॉर्मल चलता है 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है किसी भी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं गाइस। ठीक है दोस्तों, उससे क्या आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 8402 में 4 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों बताना है। 4 में जो है ये 8402 में 4 का जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। तो 4 का जो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू मतलब सीधा चेहरा, मतलब चेहरा याद कर लीजिए कि वो दिख कैसा रहा है, क्या है वो, बस उसका वही उसका जातीय मान होगा। तो 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये अब स्थानीय मान ये कौन से स्थान में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 4 गुना 012 10 की घात 2, यानी कि ये 400 इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जैसे और मैं एग्जांपल में लिख लूँ 5402.1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक संख्या है, इसमें हमें एक का जो फेस वैल्यू पूछेगा, यानी कि वो जातीय मान पूछेगा और स्थानीय मान क्या होगा। तो एक का जो है जातीय मान तो एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, एक का जातीय मान 1 होगा, लेकिन स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू जो है 1 गुना 10 की घात -1, यानी कि 0.1 इसका जो है इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है स्थानीय मान और जातीय मान हम निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9, 43, 21 में 3 का फेस वैल्यू यानी कि इस जो जातीय मान और इस प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, इसका दोनों का अंतर बताइए, बोलेगा अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा। 8,94,321 में 3 का फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान और उसका प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थानीय मान में अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या दिख रहा है, वो मतलब 3 है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्लेस वैल्यू मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 गुना 100, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का अंतर पूछा है, ये दोनों का अंतर में इसका कितना फेस वैल्यू जो है 3 है, और दोनों का अंतर कर देंगे तो 297 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार और देख लेते हैं एक बात। अब 8402 में 4 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर। अब 4 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है 4 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100,
400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो फेस वैल्यू 4 का फेस वैल्यू जो है 4 होगा, तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 396 इसका फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू 4 का जो है इसका अंतर 396 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है और किस तरह से क्वेश्चन जो बनता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि 4092.53 में 5 का जो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और 9 का जो है जातीय मान। ठीक है दोस्तों, 9 का जातीय मान में अंतर क्या होगा, ये अंतर पूछा और योग दोनों निकालते हैं, अंतर और योग। ठीक है दोस्तों, अंतर और योग ये क्या होगा, इतने जो संख्या दिया हुआ है इसमें 5 के स्थानीय मान और 9 का जातीय मान में अंतर और योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव के बाद है तो 5 गुना दशमलव के बाद एक अंक में है, मतलब ये 10 की घात -1 हो गया, यानी कि 0.5 होगा। ठीक है दोस्तों, 0.5 होगा। और 9 का जो जातीय मान है, 9 का जातीय मान यानी कि 9 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 का जातीय मान 9 है और इसका स्थानीय मान 0.5 है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे 9 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 9.5, और इसको दोनों को घटा देंगे यानी कि अंतर करेंगे तो 0.5 है, ये हो जाएगा 8.5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ सकता है या योग पूछ सकता है, वो क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 4892.513 में जो है 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच अंतर। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच अंतर निकालना है, 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच अंतर निकालना है। तो इसमें जो है 3 जो है कहाँ है, दशमलव के बाद 3 स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का जो फेस वैल्यू तो 3 ही होगा। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जो है दशमलव के बाद 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है ये 10 दशमलव के बाद कितने अंक में है, इकाई, मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 यानी कि 10 की घात -3। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.003। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं 0.003। अब दोनों के बीच का अंतर निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर निकालना है। तो 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 0.003, इधर कुछ नहीं है मतलब 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 10 में 7 3 गया 7। ठीक है दोस्तों, 9 में जो 0 है तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 2.997 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.997 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है किसी भी संख्या का जो है स्थानीय मान और जातीय मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, चाहे आप इधर दशमलव के बाद का पूछे या दशमलव के पहले का पूछे या नॉर्मली पूछे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है जातीय मान और जो स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह से वीडियो जो है आप लोगों को मिलती रहेगा रेगुलर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।